वेरी नॉर्मल डे इन द मार्केट एंड येट इंटरेस्टिंग वन। कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स को रेस्पेक्ट किया। आईसी सेटअप वाज टॉप टू द मार्क, ब्यूटीफुली आज काम किया आईसी सेटअप। बहुत दिनों बाद आईसी बना और वन ऑफ द बेस्ट सेटअप इन आवर आर्सेनल, बहुत अच्छी तरीके से काम किया। कहाँ पे ट्रेड बना बनेंगे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल 22 को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के साथ मैंने ये लेवल शेयर करके रखा था कि 52,250 से लेके 400 के बीच में यहाँ से शॉर्ट करना बिल्कुल जायज होने वाला है। उसके साथ साथ मैंने बताया था गैप ओपनिंग किसी का हाथ पे नहीं होता, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, मुझे यहाँ से कुछ भी सेटअप मिलेगा मैं शॉर्ट करूंगा। गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद जस्ट सेकंड गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, मतलब थोड़ा सा काइंड ऑफ मैनिपुलेशन थोड़ा सा हल्का सा हुआ और ऊपर में इक्वल हाई छोड़ दिया है मार्केट ने ऊपर में। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक सेकंड, यहाँ पे ड्रॉ नहीं है। ऊपर में मार्केट के पास अभी पड़ा हुआ है एक इक्वल हाइज, दैट इज ब्यूटीफुल। मतलब इक्वल हाइज जब भी इक्वल हाइज हो इक्वल लोज हो इतना इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है। यहाँ पे ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। एनीवे, तो ऊपर में इक्वल हाइज मार्केट के पास मार्केट छोड़ के गया है, तो मार्केट कभी भी ये लिक्विडिटी लेने जा सकता है अपसाइड की तरफ। और मार्केट क्या किया है अब, फिर मार्केट नीचे आने के बाद डेलो को तोड़ा, अच्छा खासा ट्रेड बना, फिर यहाँ पे आईसी बना, आईसी से अब ब्यूटीफुल ट्रेड, आईसी से वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड का लगभग 440 पॉइंट तक मार्केट देके गया। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, देखिए सिंपल सा है, प्लान पे कोई टिंकरिंग नहीं होगा, ये लेवल का काम हो चुका है, इस पे और नहीं मैं देखूंगा। मेरा देखने वाला काम होगा 51,750। कल को मैं मार्केट में थोड़ा सा बाइंग के बारे में ही सोचूंगा। इस तरह का चीजें हुआ है, थोड़ा सा लिक्विडिटी ले लेगा आज पीडीएल का, तो मैं कल को मार्केट को बाइंग के बारे में ही देखूंगा। क्या क्या लेवल हो जाएगा मेरे लिए बाइंग के लिए। सबसे पहला चीज, अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, बहुत अच्छी बात है, 51,750 के आसपास से मुझे मेरा सेटअप मिल जाएगा, मैं बाई करूंगा। आप लोग यहाँ पे 15 मिनट सेटअप को भी एक बार यूज कर सकते हो, 15 मिनट सेटअप आ जाएगा तो भी आप लोग एक बार यूज कर सकते हो। जो लोग प्रोग्राम के हो, आप लोग स्नाइपर, आप लोग और मोर एडवांस मेथड्स देख सकते हो, ठीक है। अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे ना आकर ऊपर जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जब तक ये एरिया तक नहीं आएगा मैं बाइंग नहीं कर सकता हूं। हाँ, कब मैं बाइंग करूंगा, इनकेस मार्केट ये जो कैंडल बनाया है, ठीक है, ये जो आप 140 पॉइंट का कैंडल दिख रहे हो, अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके ये बुलिश एंगल्फिंग जैसा कैंडल बन जाता है, तो कुछ और चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ अभी बता नहीं रहा हूं, तो मैं कुछ क्वांटिटी बाई करूंगा। अगर इस तरह का सिनेरियो आता है और ये ग्रीन कलर का कैंडल होता है, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, इस तरह का चीज है, इस तरह का कैंडल बनता है ग्रीन कलर का, तो इसके ऊपर निकलते ही मैं एक बार बाइंग करूंगा। कहीं ना कहीं टारगेट में ओपन रखूंगा, यहां तक एक बार मार्केट प्रोसीड कर सकता है। ऑन द विच केस ऑफ सिनेरियो, अगर मार्केट इस तरह का ग्रीन कैंडल बनाता है, अगर मार्केट मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ और फिर ऊपर जाके इस तरह का कैंडल बनाए, तो मैं वहां पे बाइंग नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, इधर दिस वन और ये जो लिक्विडिटी होगा इसके ऊपर प्राइस एक्शन का, ठीक है, तो ही मैं बाई कर सकता हूं। मतलब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर छोटा मोटा ये एरिया पे ओपन हुआ और ग्रीन कलर का कैंडल आ गया, तो मैं बिल्कुल बाई करने वाला हूं उसके ऊपर निकलते ही। और इनकेस अगर मान के चलते नॉर्मल कैंडल स्टिक जैसा बन गया मार्केट पे, नॉर्मल कैंडलस्टिक जैसा बन गया, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, तो यहां पे 52,200 के 120 के आसपास जो लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, इसको अगर ग्रैब करके एक प्राइस एक्शन आ जाएगा, तो मैं यहां से बाई कर सकता हूं इक्वल हाइस तक का टारगेट। ये बाद में आ जाएगा, लेकिन पहले मार्केट रिएक्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं बाइंग के बारे में ही देखूंगा, क्योंकि इस तरह का जो भी लोग यहाँ पे बहुत लोग फंसने वाले हैं, बीटीएसटी लेके एसटीबीटी लेके बहुत लोग गए हैं पुट को। तो अगर गैप अप ओपन होता है कहां पे, अगर गैप अप 52,000 के ऊपर ओपन होता है, मतलब ये कैंडल के ऊपर ओपन होता है गैप अप, तो मेरा जो भी बायस रहेगा कल के लिए, मेरा जो भी व्यूज रहेगा वो बाइंग साइड ही रहेगा। एक सेकंड, एक सीधा लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट, आई एम बीइंग टू पैरानॉइड अबाउट दिस थिंग्स। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता आई डोंट फील अ गुड वन टू, ओके। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है ये लेवल के ऊपर, गैप अप ओपन होने के बाद दो तरह का चीजें हो सकता है। एक हो सकता है ये एरिया के आसपास गैप अप ओपन हो गया, और एक हो सकता है बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया। बहुत बड़ा हो गया तो मैं इग्नोर कर दूंगा, बिकॉज एक ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका हुआ होगा, इक्वल हाई सामने ही है, इक्वल हाइस का लिक्विडिटी वगैरह मिल गया, तो ऊपर से शॉर्ट करके ये यहाँ तक का मैं टारगेट ले सकता हूँ। बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाएगा तो वही सेकंड हाफ में देखना पड़ेगा। छोटा मोटा गैप अप 52,000 के अबव, तो छोटा मोटा गैप अप ये एरिया के अबव, तो मैं यहाँ पे बाइंग के बारे में ही देखूंगा। 52,120 विल बी अ थ्रेशोल्ड पॉइंट। मतलब अगर गैप अप यहाँ पे होता है और एक कैंडल अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बन जाता है, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन जाता है, अच्छा खासा बुलिश कैंडल बन जाता है, ना कि इस तरह का कैंडल, इस तरह का कैंडल नहीं, इस तरह का कैंडल,
ठीक है, इस तरह का कैंडल नहीं, इस तरह का कैंडल, ठीक है, इस तरह का कैंडल, इस तरह का कैंडल नहीं। तो अगर ये सारा चीज़ें हो जाता है, कोई अच्छा बाइंग कैंडल आ जाता है, उसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर सकता हूँ इक्वल हाइस तक का टारगेट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं। इन केस गैप डाउन ओपन होता है 51,750 के नीचे, आई विल बी वरीड अ बिट। मैं थोड़ा सा देखूंगा, मेरे लिए लास्ट थ्रेशोल्ड होने वाला है 51,500 के आसपास। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है बहुत बड़ा ये एरिया पे, तो मैं 51,500 से सेटअप आएगा तो बाई करूंगा, अदरवाइज नहीं। अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है 750 के आसपास ही, तो मैं बाइंग का सेटअप ही देखने वाला हूँ। हाँ, अगर ऐसा हो गया मिडिल में गैप डाउन ओपन होकर यहाँ से रिएक्शन होकर फिर तोड़ रहा है, तो फिर और कुछ फायदा है ही नहीं। मैं कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता हूँ, बट बिकॉज मैं थोड़ा सा बुलिश रहूंगा तो ज्यादा क्वांटिटी नहीं, हल्का क्वांटिटी से मैं शॉर्ट करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा निफ्टी चेकआउट कर लेते हैं, निफ्टी में कौन सा लेवल है। देखिए, निफ्टी में सिंपल सा है, निफ्टी के पास अभी 24,600 के आसपास निफ्टी एक बार ये एरिया से एक बार भाग सकता है। इनकेस अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तो 24,620 के आसपास से मैं एक बार बाइंग के बारे में देखूंगा आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ द सेटअप। ऊपर का ट्रेंड लाइन अच्छा खासा रिस्पेक्टेड है और नैरो रेंज के अंदर निफ्टी आ रहा है, बहुत अच्छा नैरो रेंज के अंदर आ रहा है। तो कल को भी मार्केट अगर साइडवेज रह गया, सपोज निफ्टी भी साइडवेज रह गया, सपोज बैंक निफ्टी भी मान के चलते कुछ इस तरह का चीजें हो गया कि बैंक निफ्टी ये एरिया पे आया, ये एरिया पे आया और बाइंग हुआ, या फिर मान के चलते आया ही नहीं, ये एरिया पे ही रह गया, तो अच्छी बात है, आने वाले दिन में और अच्छा चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो वही बात है, कल को भी अगर मार्केट निफ्टी एक सेकंड साइडवेज रह जाता है, निफ्टी अगर कल को भी साइडवेज रह जाता है, तो कुछ ट्रेड करूंगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये एरिया से एक बार बाइंग देख सकता हूँ, ये ट्रेंड लाइन के आसपास से शॉर्टिंग एक बार पॉसिबल होगा लिक्विडिटी ग्रैब पे और कुछ पे नहीं। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है यहाँ से एक बार छोटा सा लिक्विडिटी ग्रैब, लेकिन ज्यादा पॉइंट का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मार्केट रिएक्शन लेके अपसाइड की तरफ ही जा सकता है। ये ट्रेंड लाइन सीधी बात, मार्केट फिर से हमें ये ट्रेंड लाइन अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक हो जाएगा, हमें मार्केट अच्छा खासा अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। और एक मैं पैटर्न आपको बोल देता हूँ, बहुत अच्छा पैटर्न होगा, काम पे आएगा, आपको बहुत काम पे आएगा। इनकेस मार्केट मान के चलते कल को गैप अप पे ये पैटर्न बहुत अच्छा काम करता है। कल को मार्केट अच्छा खासा नीचे, कल को मार्केट मान के चलते गैप अप ओपन हो गया, अगर गैप अप ओपन होने के बाद पहले का आधा घंटा 45 मिनट स्क्वीज हो गया, तो मार्केट पे ह्यूज ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। मतलब अगर मार्केट मान के चलते कि 24,850 900 के आसपास गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद दो चीजें वो कर सकता है। जस्ट सेकंड, मेरा माउस को क्या हो गया, ये वायरलेस चीजें 2 दिन बाद इनका बैटरी में प्रॉब्लम आ जाता है। मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट लाइक टू एडिट द वीडियोस। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। ओके, सॉरी फॉर द इनकॉन्वीनियंस। यस, अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, ये एरिया के आसपास 24,850, ठीक है, 24,850 के आसपास, अगर 850 870 के आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद देखिए दो तरह का चीजें हो सकता है, एक खींच दिया और एक हो गया स्क्वीज पे आ गया, जो हम डिस्कस कर रहे थे। अगर मार्केट खींच देता है, अगर सपोज मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद, एक सेकंड, ये क्या है, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट खींच दिया, तो एक अच्छा खासा हमें बुलिश कैंडल मिल सकता है। उस केस ऑफ सिनेरियो पे मुझे प्राइस एक्शन चाहिए होगा, डायरेक्टली खींचेगा तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूं। जब भी एक प्राइस एक्शन आएगा, ऊपर आए नीचे आए, जब भी आएगा तब मैं एक बार ट्रेड करूंगा, तब मार्केट अच्छा खासा एरिया से 25,540 एकदम बड़ा टारगेट, ना ये ना ये ना ये, एकदम बड़ा वाला टारगेट तक मार्केट प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा अगर अच्छा कैंडल आ गया। सपोज अच्छा कैंडल नहीं आया और क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप ओपन होने के बाद कोई डोजी टाइप का कैंडल आया, या फिर पीडीसी को टेस्ट कर लिया, या फिर कुछ कुछ नॉर्मल ट्रेड लाइन के नीचे ही एक अच्छा खासा नॉर्मल कैंडल आ गया, तो स्क्वीजनेस को देखना है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी स्क्वीज हो गया, वो भले लिक्विडिटी लेके जाए ना लेके जाए, जैसे मुझे डे हाई तोड़ने को देखने को मिलेगा, मैं वहां पे निफ्टी में बाई करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन के नीचे का हो गया, फ्लैट ओपन को ऊपर का हो गया, हमने डिस्कस कर लिया, गैप अप का डिस्कस कर लिया, बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर, छोटा मोटा गैप डाउन पे बाइंग के बारे में ही मैं सोचूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करने वाला हूँ। ट्राई करूंगा मैं कल 11 बजे के अंदर आप लोगों के साथ लाइव में बैठने के लिए, बाकी देखते क्या होता है नहीं होता है, काम के ऊपर डिपेंड रहेगा। और आज भी हम लाइव में थे, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, एक छोटा सा ट्रेड मिला था, अदरवाइज उतना कुछ बड़ा नहीं मिला। कल को हो सकता है एक अच्छा दिन हो, अगर कल को भी नहीं होता है तो परसों को हो सकता है, बट बहुत सून बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही रॉकेट मूवमेंट आने वाला है अपसाइड के लिए। तो हैव टू बी गेट रेडी, वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली टू इट। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम पे भी डिस्काउंट चल रहा है फेस्टिव सीजन का, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में, ये प्राइस दोबारा नहीं मिलने वाला है, तो जाइए जाके जरूर चेकआउट कीजिए और बस अच्छे से ट्रेड कीजिए, ट्रेड स्मार्टली और कीप ग्रोइंग। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।